हेलो डियर, स्वागत है आपका सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस के एक नए वीडियो में। आज हम लोग वर्णिका जो क्लास 10th का बुक है उसका लास्ट कहानी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कहानी का नाम है धरती कब तक घूमेगी। इस कहानी क्या है, शीर्षक है। और देखिए इसमें क्या क्या जानेंगे हम लोग। ये जो है कहानी घटना प्रधान कहानी है, यानी इसमें क्या है, घटनाएं क्या करता है, घटता है। और कौन कौन से घटनाएं घटता है उसके बारे में जानेंगे। और इसका घटना का जो केंद्र बिंदु है वो है घरेलू लड़ाई, ठीक है ना। कभी कभी कहानी में आज आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि ये किस प्रधान की कैसा कहानी है, तो याद रखिएगा ये घटना प्रधान कहानी है। इसमें एक बेबस माँ किस तरह से मजबूर हो जाती है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, बखूबी जानेंगे हम लोग। और शायद ये पढ़ने के बाद आपको समाज के प्रति नजरिया या फिर वृद्ध औरतों को देखकर आपको थोड़ा सा सहानुभूति महसूस होगा, है ना, या बेहतर क्या करिएगा, जान पाइएगा। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं, कहानीकार के बारे में क्या करते हैं, जान लेते हैं, ठीक है ना। तो लेखक का नाम है सांवरदैया, ठीक है ना। लेखक का नाम कुछ है सांवरदैया। यह राजस्थानी भाषा का प्रमुख कहानीकार है, यानी ये रहने वाले कहाँ थे, राजस्थान के थे, और राजस्थानी भाषा के प्रमुख कलाकार हैं। और वहां के समाज में यानी कि राजस्थानी गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हैं। यानी कि जब कहानियां पढ़िएगा तो वहाँ के जो गांव है वहां पे क्या 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 है, विविधता है, वो उनके कहानी में क्या होगा, साफ साफ दिखेगा। बात किया जाए इस कहानी, तो ये जो कहानी है समकालीन भारतीय साहित्य से क्या है, संकलित है। और ये राजस्थान से हिंदी में ये क्या किए हैं, स्वयं क्या किए हैं, अनुवाद किए हैं। तो पहले हम जान लेते हैं इसके कुछ प्रमुख जो पात्र है। इसमें जो है ना प्रमुख जो नायिका है, इस प्रमुख पात्र की जो नायिका है, नायिका मतलब जिसके इर्द गिर्द का करता कहानी घूम रहा है, उसमें एक बूढ़ी माँ है ना, जिसको हम फिगर से क्या किए हैं, इंडिकेट किए हैं। एक बूढ़ी माँ है, उनकी क्या है कहानी, इसका नाम करता है सीता। इनके पति नहीं रहते हैं, है ना, इनके पति की क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। फिर ये जो सीता है, इनके 3 बेटे रहते हैं, है ना। एक का नाम है कैलाश जो सीता का बड़ा बेटा है, दूसरा का नाम क्या है नारायण जो सेकेंड वाला है, और सबसे छोटा का नाम है बाबू बिज्जू। और तीनों का शादी हो चुका है, कैलाश के भी, नारायण के भी और बिज्जू का। क्वेश्चन आता है पत्नी का किसका कैसा नाम है, तो याद रखिएगा कैलाश का बड़ा बेटा, इसका नाम क्या है, बड़ा बेटा के पत्नी का नाम है राधा, नारायण के पत्नी का नाम क्या है भौरी, और बिज्जू के पत्नी का नाम क्या है पुष्पा है। तो ये कहानी आप क्या करिए, इस पात्र का माइंड में रखिएगा कि सीता के पति नहीं है, और सीता क्या है 3 संतान है, तीनों लड़का है, लड़की इनके पास नहीं है। इसमें आपको लड़की के कमी भी का होगा, खलेगा कि अगर बेटी रहती तो शायद ये हश्र होता या नहीं होता। आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। याद रखिएगा, है ना। कैलाश के पत्नी का नाम क्या है राधा, नारायण के पत्नी का नाम क्या है आपका, नारायण के पत्नी का नाम है भौरी, और बिज्जू के पत्नी का नाम क्या है पुष्पा है। तो कहानी क्या है, ये घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी ज्यादातर क्या है, घरेलू कहानी के बारे में क्या है, घर के जो लड़ाई होता है ना, आप गांव मोहल्ला या आसपास क्या कीजिएगा, इस कहानी को पढ़ने के बाद क्या कीजिएगा, महसूस कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं इस कहानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कहानी का हर एक चीज आपको समझाऊं, वर्ड बाय वर्ड आपको इसका मीनिंग बताऊं, अर्थ क्या होता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं है ना किताब से ही क्या करूँ, आपको पढ़ाऊं। तो मैं चाहता हूं कि एक एक चीज क्या करूं आपका समझ में आ जाए, है ना। तो ध्यान से आप सुनिएगा, है ना। अगर आप हेडफोन लगाए हुए हैं तो कान में आराम से लगा के और सोचिएगा विचारिएगा। तो स्टार्ट होता है यहाँ से, यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। होता यूं है क्या ना कि बंटवारा हो जाता है कि क्या दिन माँ को कौन खिलाएगी, है ना। होता यूं है ना कि ये है ना, जैसे हो जाता है कि हम कहे मम्मी के रखेंगे, तू रखो, हम ही खिलाएंगे, खाली हम ही जमीनिया इसको लिए हैं, बंटवारा इतना जमीन तू तो रख ले, हम भी तो रख ले हैं। और कहता है माँ खिलौना की तरह, कभी इस भाई की तरफ, कन्हू भाई की तरफ, कन्हू भाई की तरफ रही है, खेल रही है। माँ से पूछा नहीं जाता है ना कि आप तुम किधर क्या करोगे, रहोगे। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है जी कि यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। सीता ने सोचा, सीता कौन है, बूढ़ी माँ।
सीता ने सोचा अनिश्वास छोड़ी, यानी कि लंबा सांस का की छोड़ी। कुछ याद आते उसका मन का होता है भर आता है। मन भर आना मतलब क्या होता है, भावुक हो जाना। कुछ याद आते उसका मन भर आया, भर आई, आंखें पहुंच के उसका आकाश की ओर देखा। आंखें का हुआ भर आया, अब आकाश की ओर क्या करती है, वो देखती है। आकाश की ओर क्या करती है, देखती है। फिर क्या करती है, ऐसे ऐसे क्या करती है, जमीन को क्या करती है, खुरचने लगती है। जब भी कोई व्यक्ति जमीन खुरच रहा समझिए वो सोच में है ना। फिर जमीन खुरचने लगी, उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच क्या है, घुटन भरी हुई है। उसे लगा कि जो पृथ्वी है और आकाश आपस में लग रहा है सिकुड़ रहे हैं। आदम उनको क्या होता है, घुटन महसूस हो रही है। किसको, सीता को। ठीक है, वैसे ही घुटन जैसे उसकी हृदय में भरी है, वैसा ही उसको भी लग रहा था कि हमारा भी क्या है, चीजें का सिकुड़ रहा है। सब कुछ है उसके पास, कमी नहीं है। बोले ना घर में कोई कमी नहीं है, तीनों बेटे हैं, खाते हैं, कमाते हैं, रहते हैं। बाहर वाला को लोगों को लगता है ना कि इसका घर कितना बेहतर है, और जबकि घर में क्या महाभारत चल रहा है, आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, समझिएगा। और सबको घर में ऐसा ही लगता है कि ओका घर के लोग कितना मिलजुल कर रहते हैं, जबकि वो बाहरी दिखावा कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहे हैं सामने वालों को, है ना। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये है। ये सबको लगता है ना, कि उसका घर क्या है, सबका घर ठीक है, हमारे घर में झगड़ा होता है। जबकि हर कोई क्या कर रहा है, झूठा मुस्कान लेके क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं। ध्यान समझिएगा, सब कुछ और कुछ भी नहीं। घर पूरा भरा है, बेटे हैं, बहुएं हैं, पोती पोतियां भी हैं, यानी कि तीन, है ना, इस सबका बाल बच्चा भी है, पोते पोतियां भी है ना। दो ही दोतियां हैं, आसपास सब कुछ है। मिलने का 2 वक्त का रोटी ही मिलता है, मिलने का 2 वक्त की रोटी ही मिलता है। तो आप सोचिएगा कि सर खाना पीना मिल ही रहा है, बेटा बेटी है, ये है, तब क्या दिक्कत है। तो खाने को 2 वक्त की रोटियां भी क्या करती है, मिलती है। लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ का है, अजीब सा लगता है। अजीब लग रहा है, क्या हो रहा है, अजीब सा लगता है कि कहीं कुछ कमी जरूर है ना। लगता है कि कहीं कुछ कमी है जरूर। पकड़ में चाहे न भी आए, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सोना ही तो सब कुछ नहीं होता। वर्ड को पकड़िएगा, दोनों वक्त खाना और निश्चिंत होकर सो जाना, यही तो जिंदगी नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि आपका खा रहे हो, है ना, और सो रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, इसी का नाम जिंदगी नहीं है ना। ये तो जिंदगी कट रहा है। रोटी के अलावा भी आदमी कुछ आवश्यकता हुआ करती है, और अलावा वाले इच्छाएं, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, अलावे वाले इच्छाएं ही तो दुख भुगतने का बात करती है। हम लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, बहुत बड़ा सोच लेते हैं कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ऐसे ही बताया कि अलावे वाले इच्छाएं तो आदमी क्या करती है, भुगतने पर बाध्य करती है। सीता अपना काला ओढ़ना देखकर उहासी हो गई, है ना। यानी कि जिस बेड पर सोती थी, उस बेड को कोई धोने वाला नहीं था। जबकि आपको पता है ना, जब माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो कहा जाता है कि 6 महीने तक वो क्या करती है, सोती नहीं है। क्योंकि उसका बच्चा रात में क्या करता है ना, बिस्तर गीला कर देता है उसको। वो अक्सर बच्चा क्या करता है, रात में नहीं सोता है, दिन में सोता है, और रात में क्या करता है, जागता है। माँ को लगभग 6 महीने तक करता है, दिन रात क्या करता है, जागना पड़ता है ना। हर एक मिनट, है ना, जब भी बिस्तर क्या करता है, गीला करता है, उसको क्या करना, सुखाना पड़ता है ना। साथ सोती है माँ के, ताकि गीला होता है हमको पता चल जाए, बच्चा को ठंड ना लग जाए। इस तरह से क्या करती है, पालती है, पोसती है। आज देखो इसका बिस्तर का है, कोई धोया नहीं है, जबकि 3 बहुएं हैं, है ना। समझ सकते हैं एक बेबस माँ की क्या हालत हो रहा है इस घर में, और सामने वालों को लग रहा है कि इस घर में क्या है, सब सुख शांति से रह रहा है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सीता को क्या देखकर रुहासी आ गई थी। याद रखिएगा, सीता को अपना काला ओढ़ना देखकर रुहासी आ गई। वे जीवित थे, पति की बात कर रही है कि पति का नहीं है ना, डेथ कर गए। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, घर घर प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल पाव कितनी सुखद प्रतीत हुआ करते हैं। जब बच्चे जब खेलते थे आंगन में तो बहुत उसको अच्छा लगता था। उस चिल पाव में संगीत का आनंद आता था, है ना, बच्चे खेलते खूब मजा आता था, है ना उसको। लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पाव नहीं मचाते, यानी बच्चे बड़े हो गए तो चिल पाव नहीं मचाते। यदि कहीं मचाते भी है तो उनका रिकॉर्ड बनने लगता है। यानी कि रिकॉर्ड मतलब क्या होता है, जो चीज हम क्या कहते हैं, बोल चुके हैं और उसी को रिकॉर्ड करते, तो उनका रिकॉर्ड बनने लगता। कितनी दफा समझाया है कि मोहम्मद खेलो, गालियां सीखने का अलावा क्या है, किसी को बोलने का सहूर तो नहीं है, चाहे जैसे हो नाच पीटे। सीता सोचती है इस घर को क्या हो गया है, बच्चे यदि आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसी के आंगन में खेलेंगे। घर से तो बच्चों से क्या आता है, घर घर जैसा लगता है जी, है ना। तो ये बता रहे हैं बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, लेकिन इन्हें नहीं, यानी कि पसंद नहीं आ रहा, आपस में गोतनी में कोई बन नहीं रहा है ना। इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखें नहीं सुहाते। फूटी आंखें एक मुहावरा है, फूटी मतलब बिल्कुल नहीं सुहाना। इनकी तो बच्चे फूटी आंखें नहीं सुहाते, अपने बच्चे ही
प्यारे लगते हैं, उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कूदाएंगे, उछलाएंगे, बार बार चूमेंगे और क्या करेंगे, पुचकारेंगे। यानी अपने घर के सोच रही, बोल नहीं रहे, अंदर सोच रही है वो, है ना, कि देखिए कितना है कि आपस एक दूसरे का, है ना, गोतनी को जो बेटा को देखना नहीं चाहता है, लेकिन छोटे या बड़े भाई कोई बच्चे को देखती है उनकी उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बोल देती है ना। अब कितना छुपाइएगा, आंखें तो सबका करती है, बोल देती है। मुंह से चाहे कुछ भी ना कहे, लेकिन आंखें सब कुछ बताती है। खीर पूरी खाते समय, है ना, जैसे मान लीजिए सुबह सुबह दीपावली का समय, कोची का समय है, आराम से सुबह नहा धोआ के क्या करते हैं, आते हैं और खीर पूरी, है ना, यही पकवान 10 तरह का है बना हुआ, आराम से जैसे आप खाने के लिए क्या करते हैं, बैठते हैं, वैसे गंदा नाली से कुत्ता, है ना, उठकर आपके सामने का आ जाता है, वो कैसा लगेगा, है ना, ऐसा लगेगा इसको जान मारता है, वो लगा 2-3 दिन उल्टी तक कर दे। कहता है खीर पूरी खाते समय यदि नली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, तो उस समय जो क्रोध और घृणा आता है और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर क्या होता है, अंकित रहता है। किनके, यानी दूसरे के बच्चों को देखकर, है ना, अपने गोतनी के बच्चे हैं, अपने भाई के बच्चे हैं, देख के जो रूहासी और जो गुस्सा आता है, वैसा ही गुस्सा आता है कब, यानी कि जिसमें हम ऐसा कुत्ता को देख, है ना, जो नली से निकल के हमारे खाने के सामने बढ़े, तो जो गुस्सा आता है वही गुस्सा इनको बच्चों को देख के आता है। सीता अपने ही घर के बारे में, सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है, जबकि घर की क्या है, मेन मालकिन है। कहने की तो इनकी माँ है, लेकिन माँ और बेटों के बीच में जो आत्मीयता है, कैसी आत्मीयता होती है, वह कहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए पास नहीं बैठता, सब आपस में क्या है, बिजी है। माँ अकेले है, पोता पोती जब आ जाती है तो उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, सब आपस में क्या है, इसमें घरेलू हिंसा के केंद्र बनाया गया है। कोई पास नहीं बैठता, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या नहीं, कोई नहीं पूछता है इनको, है ना। क्या पढ़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे, मन में सोच रही है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं, क्योंकि बेटे तो आड़ देते हैं इसको। क्या पढ़ी है इन्हें, ये क्यों पूछे। दोनों वक्त का खाना देते हैं, यह कम है क्या, खाना जिसको देते हैं तो ये दोनों वक्त खाना देते हैं, कम है क्या। लेकिन ये दोनों वक्त की रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है ना। जैसे आपको कोई खाना खिलाया, बोले ना कि है ना खाना बढ़िया है ना खाना, है ना, हम तुमको डेली खिलाएंगे, है ना, और कहीं ना बजाना, है ना, हम तो है ना, लो खाओ, है ना, और खाइए। यानी कहने का मतलब यह एहसास दिला देना कि हम तुम्हारे पर क्या कर रहे हैं, हम मतलब एहसान दिला देना, है ना, कि एहसास दिलाना कि हम तुम पे का, तुम हमारे ऊपर क्या हो, निर्भर हो। लेकिन यह दोनों रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है, गले आ पड़ा फर्ज है। यानी कि अगर इनकी मां नहीं होती तो कहीं ना धक्का मार के क्या करता, निकाल देता। ये फर्ज के तले कहाँ है, बांधे हुए, इसलिए खिला रहे हैं। यह तो अन्यथा उन तीनों में इतना कमजोर कौन है जो मुझे पास नहीं रख सकता, मेरा, है ना, खर्च नहीं उठा सकता, चाहिए मुझे क्या। रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाती हूँ। 5-7 व्यक्तियों का खाना के पीछे एक व्यक्ति का खाना तो ऐसे ही निकल जाता है। आज हम लोग भी, है ना, घर में जब खाना वाना बनता है तो आप क्या करते हैं, खाना एक्स्ट्रा बनता है, एक दो व्यक्ति, कोई हित जान आ जाए या कोई मांगने आ जाए कि भैया खाना दे दीजिए, भूख लगा हो, तो हम लोग भी क्या करते हैं, देते हैं। नित नए पकवान मांगो तो बात तो है नहीं, है ना, कि है ना, डेली नए नए पकवान मांग रही कि आज हमको पूरी चाहिए, कल कचौड़ी चाहिए, मुर्गा चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है। जो तुम बनाओ उसी का मुझे दो। वे रूखी खाएंगे तो मैं भी कौन सा चुपड़ी चाहती हूँ, लेकिन अभी वह चुपड़ी खाएं और मुझे रूखी डाले तब भी कुछ नहीं बोल सकती। यानी कि अगर मान लो अपने छान करके खा रहा है, इसको रूखड़ा भी देगा तभी कुछ नहीं बोल सकती। बोलते ही तानों की क्या होते हैं, बौछार तैयार है। हाँ, हम तो भेदभाव करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेशन, है ना, हम तो भेदभाव करते हैं ना, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोछती नहीं। गरीब आदमी है ना, मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं, लेकिन अब जो आपको 56 भोग खिला सके उनके पास चले जाओ। यानी कहीं अगर बोल भी दी ना तो कहता हम तो गरीब आदमी है ना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो 56 भोग क्या करेगा, खिलाएगा, वहीं पे क्या करो, चल जाओ। यानी इतना ताना मारती है कि उसको लग रहा है ना, तब ना कह रही है, कहती है शुरू में कि आकाश, है ना, और धरती बीच का रहा घुटन में दो, ऐसा लग रहा है दोनों क्या कर रहे हैं, सिकोड़ रहे हैं, हम बीच में दब रहे हैं। देखें कितने रोटी खिलाते हैं वो, है ना, ताना मारे सामने वालों को। वो अमीर है तो अपने घर के रहेंगे, लेकिन उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली है, हमारी तो हमारी भूखी का हमारे तो हमारी भूखी काम आएगी। सीता याद करती है ना, यानी कहानी का रिवर्स में जाता है ना। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था, है ना। आदमी क्या करता है, बुरे दिनों को मिल के याद करता है ना, वही कह रहा है। सीता याद करते कि वह दिन कितना बुरा था,
जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिरजू को बुलाकर कहा कि माँ रखने का ठेका सिर्फ उसी ने रखा है, यानी बुलाता है कौन, जो बड़ा कैलाश, जो दोनों है ना बिरजू और बिरजू है और है नारायण, तो दोनों चाय पी रहा है, बुलाता है इधर आओ इधर आओ, खाली हम ही मामी के रखेंगे, जमीन का कागजात है इतना सारा तो नहीं रख ले है और हम खाली खिलाएंगे, कोची है मतलब, इस तरह से क्या करते हैं, बोलती है सीता जबकि वही है, तुम लोगों का भी कोई फर्ज होगा, तुम कौन सा घर के हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। उनकी बात सुनकर नारायण बोला आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे। महिला मैं क्या कहूं, तुम्हें कौन सी दिखाई नहीं देता, कैलाश के भीतर है ना क्रोध का बवंडर का था, उठ रहा था, गुस्सा आ रहा था, कहीं कैसे से खिला रहा था ना, जबकि तीनों का अकेले पाली है पति मरने जाने के बाद। बीजू चुप रहा, वो हमेशा चुप रहता, छोटा है ना, बड़ों को सम्मान करता है। बीजू चुप रहा, हमेशा चुप रहता है, वह सिर्फ देखता रहता है कौन क्या करता है और क्या कहता है। और सीता डॉट डॉट है, इसका मतलब सीता सोच रही है, वह अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी, अर्धविक्षिप्त मतलब क्या होता है, असहाय है ना, असहाय पर देख रही थी। देखे अब क्या होता है, एक माँ है ना, 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, क्या बोले, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, और पहले क्या था, पहले एक माँ 3 बेटे है ना और 2 वक्त की रोटी, यानी कहने का अर्थ यह है कि पहले ये अकेले तीनों बेटों का की है पोसी पाली, हर वो बन सकता था, हर चीज का के दी, आज तीनों मिलकर भी एक माँ को पाल नहीं पा रहे हैं, है ना। यह है हमारे क्या है गांव कहानी। वैसा आपको लग रहा है कि सिर्फ राजस्थान में घटना घटता होगा, तो आप नहीं, आप आसपास भी का नजर दौड़ा कर देख सकते हैं, है ना। लोग है ना लोग जो बातें इग्नोर करते हैं, है ना, कि घर के जमीन जायदाद कागज को बड़े संभाल कर रखा जाता है, लेकिन माँ बाप के जो है ना दवाई का जो पुर्जा होता है वो फेकाल चलता है, तो आप समझ सकते हैं क्या स्थिति हमारे समाज में है ना। तो कहता आप कहता 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ 3 बेटे और 2 वक्त की रोटी, और फिर बहस में घूमते घूमते माँ बेटे के रोटी में सिर्फ रोटी ही खाता है, मत पूरा जाता है, यानी माँ से पूछा नहीं जा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ कहता है रोटी मत पूरा गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद, कि माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े गोफन में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद। रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया उसे संभालना किसी एक के समर्थ की बात नहीं है। वही कर रहा है, रोटी का आकार इतना बढ़ गया है कि किसी एक व्यक्ति का कर रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, समर्थ नहीं। फैसला तीनों जन बारी बारी से माँ को 1 महीने 3 साथ एक साथ रखेंगे, और फैसला लास्ट में ये आता है कि 1 महीने तू रखोगे, यानी 1 महीने कैलाश रखेगा, उसको नारायण रखेगा, और क्या रखेगा बीजू, और बीजू जब रखेगा फिर बीजू, और फिर यानी कहने का तो कोई एक व्यक्ति रहेगा 2 महीना के लिए क्या होगा, छुटकारा हो जाएगा। इस तरह से सीता कुछ कहने का मौका नहीं मिला, क्या बोलती है ना, होता है ना मरता क्या ना करता, क्या बोलती, इससे कोई पूछा ही नहीं। तीनों में से किसी ये नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है कि नहीं है, उसकी अपनी इच्छा क्या है, उसने निश्वास छोड़ा, खैर कोई बात नहीं। यदि आज वो होते तो यह तमाशा नहीं देखते, वो होते है ना, संकेत बता रहे हैं वर्मीपति के, यदि वो आज होते तो यह तमाशा देखते तो क्या कहते, उनसे यह सब कुछ सहन हो पाता, वे तो लाल पीले होकर गालियां निकाल लगते और थप्पड़ लात मारते उसको, थप्पड़ लात मारते ऊपर से, क्या समझ रखा है मुझे तू, मैं तुम्हारी रोटियां के भरोसे बैठा हूं, अभी तो मुझे इतना समर्थ है कि तुम जैसे 20 भिखारियों का बैठा के क्या सकता हूं, खिला सकता हूं। एक लम्बा निश्वास छोड़ते सीता, लेकिन उनको होते हुए भी कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। क्या उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए क्या करेंगे, ऐसे है ना लड़ेंगे। सीता को अच्छी तरह से याद है कि वह फागुन का दिन था, आपको पता होली वाला दिन को हम लोग क्या कहते हैं, फागुन का दिन था। 3-4 दिन बाद क्या था, होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी के साथ क्या करेगी, रहेगी। नहारसी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी बिल्कुल क्या है, फीकी हो, जो खीर है ना थोड़ा सा क्या है, फीकी है। और निगलते समय लगता है कि कौर केले का कर रहा है, अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी, जबकि होली क्या है, खुशियों का दिन है ना, होली क्या है, खुशी का दिन है, लेकिन उस दिन क्या थी, उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है, लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल और हलवा ही बनाया था, क्योंकि जानने वाले थी ना
है ना। तो दाल का हलवा बनाया था, भूनती हुई दाल, दाल जब भुना रहा था, जब पूरी जब बनता है ना, दाल जब भुना रहा था तो ऐसा इसको लग रहा था सीता को कि हम भी क्या है, भुना रहे हैं कढ़ाई में। भूनती हुई दाल को देखकर उसे लगा कि वही भुनी जा रही है ना। बच्चे उसके कहने लगे, राधा की तरफ थे तो राधा के बच्चे भी थे, है ना। तो बच्चे उसके कहने लगे, दादी माँ दादी माँ, और सभी था दादी माँ, है ना। कह रही थी कल आप नारायण चाचा के हिस्से में खाना खाएगी ना, कह के बच्चा को पता था कि क्या हो रहा है। बच्चों जो घर में जो देखते हैं ना वही ना सीखते हैं, उनको क्या पता है, आप जो सिखाइएगा वो सीखेंगे। नारायण बच्चा के हिस्से में खाना खाया करेंगे ना दादी माँ, और सचमुच वहां खाया करेगी क्या। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तो कैलाश की पत्नी राधा बोलती है, दाल का हलवा आप ही लिए बनाया है ना, खूब भर पेट खाइए। सीधा सोचे जितना पेट में गड्ढा है उतना ही ना अटेगा, कितना खाएं, है ना। ध्यान तो है लेकिन वेट तो मेरा है। वह सोच लगी कि दाल का हलवा या रूखी रोटी खाने के लिए बैठने के बाद पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है, अगर रुचि तो 2 कौर ज्यादा, अन्यथा 2 कौर कम, 4 कौर कम। उसने सोचा आज के बाद यह मेरी रवानगी, है ना। वो सोचता है कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी भी साझा नहीं रहेगी क्या। सोचती है कि यहाँ पानी अगर पियेंगे पता नहीं क्या हो सकता आगे, बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या। नहीं नहीं यह बात नहीं है। अंदर अंदर क्या करती है, सोचती है। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वो लुढ़कने लगी। ऐसे होता है ना, कोई भीख मांगता है कि यहाँ जाओ वहां जाओ वहां जाओ, यहीं लुढ़कने लगी कि आज मतलब कैलाश से नारायण, नारायण से बिजू, और बिजू जब खिलाया तो फिर से कौन, फिर से यहाँ पे आई कैलाश का, 2 महीना हो गया ना। लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से, और नारायण के हिस्से से बीजू के हिस्से में हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते हैं, कहते दादी जी कल से आप हमारे यहाँ घर में खाना खाएगी, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है ना दादी जी, है ना। वह रूहासी यानी कि मन में अजीब सा क्या है, हलचल पैदा हुआ है। इन नासमझ बच्चों को क्या पता, इन नासमझ बच्चों को ही पता चल गया कि वह बारी बारी से क्या करती है, खाना खाती है। एक महीने के एक दिन में अधिक नहीं रखता कोई, महीना होते ही कहा टिकट कटवाओ। अब 2 महीने के लिए ऑफर टली या सोच तो होंगे। शाम होते ही बच्चे, है ना, सर्वागियों के पेट पर खेलते, है ना। वहां पे अति वाला था, पाटे बना था, वहीं पे क्या करते थे, खेलते थे पत्थर वाला चीज। वह कभी कभी माई, है ना, वह जब कहीं माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते, उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी क्या है, 100% क्या है, सत्य। बच्चे नहीं खेलते हैं ऐसे कि हाँ हम भिखारी बनेंगे और तू का तो नहीं, सब कह रहना बैठे रहना, हम बारी बारी क्या करेंगे, भीख मांगेंगे ना, तो तुमको हमको क्या करना, तेरे माई माई रोटी दे, वो भगाता है कि एक दरवाजा छोड़ आगे दरवाजा जाओ, इधर तू बोलता है कि दरवाजा छोड़ आगे दरवाजा जाओ। अब तो देखे होंगे ना, है ना, हमारा है ना, गाँव में इतना अमीर तो है नहीं, आसपास तो वहीं जाता कोई ना कोई भीख मांग रही, है ना। तो उसे लगता है कि आज भी क्या है, सत्य सत्य है। बच्चों में से एक जना भिखारी बनकर बारी बारी से दूसरे पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उससे उत्तर मिलता, या घर छोड़ दूसरे घर जा। यानी बच्चे क्या करते हैं, वो भिखारी बनता है, बाकी सब क्या घर वाला बनते हैं, माई माई रोटी दे या घर छोड़ आगे दूसरे घर जा। वह सोचती है बिल्कुल यही स्थिति क्या है, मेरी है, मैं भी इस भिखारी जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता, माई या घर छोड़ दूसरा घर जा, और मैं रवाना हो जाती आने वाले घर के लिए, आगे वाले घर, है ना, आगे वाले घर के लिए। वहां भी महीना पूरा होता और आदेश सुनाई देता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा, है ना, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। यह घर छोड़कर दूसरे घर और दूसरे घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष बीत गए, यानी 5 साल से यही कहा हो, सोच सकते हैं, है ना। उसके अंदर कितना कह रहा होगा जी, 1 महीना यहाँ, 1 महीना यहाँ, 1 महीना फिर 1 महीना, 1 महीना यहाँ, ये क्या जिंदगी है जी, है ना। एक माँ को रहते ऐसा तकलीफ हो रहा है ना, तो क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको लगता है ना कि ना सर ऐसा तो कहानी ऐसा होने, ऐसा होता आसपास देखिए ना, माँ बाप को गाली तक देते हैं, मारते तक भी हैं, है ना। और ये तो खैर अजीब सा है। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो ऐसा कहा, इन 5 वर्षों में 25 दफा का हुए झगड़े हुए। बीजू के हिस्से में थी, याद आता है, बीजू यानी छोटका, है ना, बीजू जो छोटका है, बीजू के हिस्से में थी नारायण की पत्नी भावरी ने लड़के के जन्मदिन पर, है ना, कटोरी में डालकर रसमलाई भेजी। बीजू के हिस्से में थी, यानी छोटका के जब हिस्सा में था, नारायण जो मंजिला है, इसका बेटा का जन्मदिन था तो भेजी थी। तो अब लड़के के जन्मदिन पर कटोरी में रसमलाई कर भेजी। रसमलाई में ग्रास ही लिया था, ऐसे जैसे खाने लगी, है ना, तब पुष्पा जो झुकती नहीं है ना,
तो नारायण की पत्नी भावरी, हाँ, तो कहता रसमलाई के ग्रास ही लिया था, यानी एक अथी काट ही लिया था, कितने ऊपर से हल्ला सुना दिया। बीजू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी, पुष्पा बोल रही थी कि अरे तो अरे क्या बताए है ना, कितना गोतनी में बीच लड़ाई होता है। अरे अपने यहाँ है ना, अरे अपने यहाँ मेरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, है ना, तुम्हारे हिस्से में तो रुखी रोटियां खिलाई उन्हें, आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है, देखी तुम्हारी रहीसी। मेरे हिस्से में हो तो तुम अपना यह माल अपने पास ही रखना, हमारी जैसी सामर्थ्य जैसी ताकत वैसे हम क्या करेंगे, खिलाएंगे, हम खुद खिला लेंगे। मुंह का करती है, कहते सीता को फिर याद आया, उन दिन वह नारायण के हिस्से में थी, उन दिनों का थी नारायण के हिस्से में थी, तो राधा का बुखार आ गया था, है ना, राधा का था बुखार आ गया थी नारायण के हिस्से में, राधा का बुखार आ गया था। कैलाश नहीं था घर पे, नौकरी की तलाश में घर से क्या था, बाहर गया था। उसे 2-3 दिन तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। अब जाहिर सी बात है, माँ है ना जी, है ना, तो जाहिर सी बात है कि है ना, ये जो राधा जब बीमार थी तो बच्चे कैसे रहेंगे, खुद बच्चे तो बना नहीं रहेंगे, तो आता था, काम करती थी, छोटा मोटा बर्तन धो देना, बच्चों को खिला देना, रोटी कभी पका देना, काम करती थी, ऐसा नहीं था कि है ना मुफ्त की रोटियां तोड़ रही थी वो। तो कहता कुछ दिन तक बच्चों का झगड़ा, अति कहता है कि 2-3 दिन तक उनके बच्चों के लिए रोटी बनाई। कुछ दिनों बाद, है ना, उस घटना के कुछ दिन बाद बच्चों को झगड़े के लेकर भावरी और राधा के बीच झगड़ा हो गया, है ना, जब ये नारायण के हिस्से में थी, है ना, तब कहा था, तब राधा बीमार थी तो कभी को रोटी बनाई थी, है ना, और कहा हुआ नारायण के बेटे और कैलाश के बेटे के बीच, बच्चों के बीच का था झगड़ा हो जाता है। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़ों के लेकर भावरी और राधा के बीच झगड़ा हो गया। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे सास वही थी, है ना, बड़का जो पुतो है बोले कि जब राधा ने कहा कि जब बच्चे झगड़ रहे थे सास का थी वही थी, चाहो तो उनसे पूछ लो। इतने में भावरी जहर उगली, जहर मतलब आ रहा, जहर का मतलब होता है कड़ा शब्द बोलना, इतना कड़ा ना कि लग रहा है ना कि मार से ज्यादा क्या कर रहा है, शब्द अति क्या कर रहा है, शब्द प्रहार कर रहा है। भावरी ने जहर में बोझा तीर छोड़ा, अरे जा पूछ लिया तुमसे, उनसे दोनों से पूछ लिया, उनसे क्या पूछना है, वो तो गुलामी करते फिरती है, तुम्हारी और खाना खाती है, वो गुलामी करती फिरती है, तुम्हारी और खाना खाती है ना, कहते गुलामी करते तुम्हारी और हमारी सब क्या करते खाती है, क्योंकि आपको पता ही है जब वो नारायण के समय थी, है ना, तब खाना एक बना दी थी ना, तो वही कहते गुलामी करती फिरती है। गुलामी करवाई तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। उसकी आंखें भर आई, वो सोचती है कि बच्चों को कुछ लड़ा हुआ, है ना, आपस में दौड़े, मुझे क्यों बीच में क्या कर रहा है, घसीटा जा रहा है। उसकी आंखें भर आई, इनके लड़ाई झगड़े का कोई अंत नहीं है, ये हमेशा लड़ती है, हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी और कांटे में घसीटते हैं मुझे। अब मरना तो मेरे हाथ में नहीं था, हाथ में हो तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें का की है लिखी है उतना तो झेलनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच कर उहासी हुई जा रही थी। अब क्या करे, सीता का महसूस होने लगा कि आकाश क्या है, अनंत नहीं है। लोग कहते हैं आकाश अनंत है, कहीं भी जा सकते हैं, है ना, उसे घुटन लग रहा था। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ नहीं है, यह सिकुड़ रही है, यह घर भी का है, सिकुड़ गया है, यहाँ सर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने के तो यह घर है, यह घर गली के लोगों के दृष्टि से क्या है, अच्छा खासा पीता घर है, लेकिन यहाँ सुबह खाते घर में ही या खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर का है झगड़ा है। एक पेट के लिए इतने झंझट, यह लोग सुबह शाम, है ना, गाय घर में गाय भी था, यह लोग सुबह शाम गाय कुत्तों को रोटियां डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है ना। आज तो हद हो गई, आज प्रेजेंट डे की घटना क्या कर रही है, बताती है सीता, है ना। कैलाश ने कहा यह बात अच्छी नहीं लगती, बड़का बेटवा, है ना, कम समझो उसको भी। कैलाश ने सोचा यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ इधर उधर, है ना, लुढ़कती रहे। ये 5 साल बाद सोच रहा है लड़का, सोच सकते हैं आप। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपए हर महीने दे दिया करेंगे, माँ के लिए 150 रुपए हो जाएगा। कहता है कि अब बेकार लगता है, 50 रुपए तुम, 50 रुपए हाँ, 50 रुपए तीनों दे देंगे। कल अपने घर से बनाएगी, खाएगी, आराम से क्या करेगी, चैन से रहेगी। माँ के 150 रुपए काफी है। और चाय तो हम क्या करते हैं, पिलाते हैं, लग रहा है कि एहसान कर रहा है चाय पिला के, आगे ही पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी अपनी बनाएगी, सेकेगी, खाएगी। नारायण ने कहा जैसे आपकी मर्जी, मुझे तो मंजूर है। आज बीजू भी चुप नहीं रहा, जो हमेशा चुप रहता, आज बीजू भी चुप नहीं रहा, बोला
इधर उधर लटकने से अच्छा है अपनी जगह पड़ी रहेगी। इतनी बात सुनने के बाद कमरे मौन कि 3 किलो का खेत सब अति है ना, खेत उगाया हो और कमरे में सीधा क्या कर रही है, सुन रही है। ऐसा लगा कि चारों तरफ कमरा में क्या हो गया, 3 मतलब नोकीला का है, किल करोड़ तक हो गया। इधर जाएंगे फिर भी गड़ेगा, 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 ऐसा उसको लग रहा था। इधर उधर हुलते किले चुभते, सभी यथावत बैठे थे, वैसे ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद किले फूका स्वर हुआ। माँ को पूछ लेते हैं, यह बीजू का बात है। बीजू बोला कि माँ क्या करते हैं, पूछ लेते हैं, है ना। माँ अब ऐसा बोलता है कि माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी चाहो, मूल बात तो अपने जांचने की है। तो कहता है का उस बात से पूछे, हमने के जांचेगा था ना, मूल बात तो हमने के जांचने की है। जब सीता ने सुना तो वह कुछ नहीं बोली, बारी बार से तीनों बेटे के ओर निहारे, देख रही थी ध्यान से दम कि ये मेरे ही बेटे हैं, मैंने इन तीनों के लिए क्या नहीं किया, है ना। उस समय एक विधवा स्त्री पर क्या गुजरता है ना, आप इतिहास देखिएगा, है ना। आज तो क्या है, LIC है या सब कुछ है, पहले तो काम भी नहीं होता था, काम नहीं मिलता था, कैसे इन लोगों का इसको पाली होगी, वो सोच रही होगी, है ना। वह बारी बारी से तीनों बेटे की ओर निहारने लगी, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, ऐसा लग रहा था कि अब जीवन समाप्त होने वाला है। मगर रोने की आवाज होठों से बाहर नहीं निकली, और रोक भी क्या करती, है ना। आदमी उसी के सामने रोता है जो उसकी आंसू का करता है, कदर करता है। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था, उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने की यह यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन से मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे जान पड़े 2-4 बर्तन भी क्या करती हूँ, साफ करती हूँ, कौन सा हाथ घिसते हैं मेरे लिए ये लोग, लेकिन ये 50-50 रुपए इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या, है ना। जब मुझे मजदूरी करनी है तो यहाँ क्यों रुके, हम जाएंगे किसी और घर मजदूरी करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमको मजदूरी करने क्या करेगा, रोटी भी नहीं देगा। मजदूरी करने तो कहीं और कर लूंगी, दुनिया में काम की कौन सी कमी है। और नहीं तो किसी घर में अगर बर्तन ही धो देंगे, साफ कर देंगे, है ना, पोछा मार देंगे, तो सवाल तो रोटी का है, रोटी खिला देंगे। अगले दिन सीता ने अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गांठरी क्या करती है, बांधती है, और सुबह में 3-4 बजे क्या करती है, अंधेरे में क्या करते, निकल गई थी। इस समय उसकी आंखों में आगे ना तो अंधेरा था और न उसे धरती और आकाश बीच का घुटन महसूस हो रहा था। आज आकाश का था, अनंत था, धरती बहुत बड़ी थी, वह रास्ता जिस पर वह चल रही थी बहुत चौड़ा था, जिस पर रवाना हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि उसके चारों ओर का था, खुली हवा थी। और यहीं पे क्या होता है, कहानी का होता है, खत्म हो जाता है। आपको लगता हो कि आगे सीता कहाँ गई होगी, क्या बेटा दोबारा, है ना, उसको लाने गए होंगे, ये है ना। एक पाठक को क्या करता है, कहानीकार छोड़ता है कि आप सोचिए आगे क्या हुआ होगा, है ना। एक नई कहानियां हैं, हैप्पी एंडिंग का होता है, नहीं होता है, आपको पता ही है। तो आगे आप सोच सकते हैं इस कहानी से क्या आपको पता चल रहा है। ये कहानी ये बताना चाहती है कि आसपास जो घटनाएं घट रहा है ना, कि लोग क्या करें, किसी को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, अपनी माँ को नहीं रखते हैं। तो आप सोचिएगा, ये हमारे हृदय में एक, है ना, हमारे हृदय में एक क्या करता है, छाप छोड़ के जाता है। क्या आप बड़े होने के बाद, है ना, क्या आप भी अपने माँ या पिता के साथ ऐसे क्या कर सकते हैं, कीजिएगा। ये कहानी यहीं पे क्या होता है, खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तब पीछे वाला वीडियो भी आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।